आज हमने बात करनी है अमराज जिगर के हवाले से, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप हमें बताएं कि किस तरीके से जिन लोगों को जिगर का मसला है वो किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। बहुत शुक्रिया, ओवर टू यू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जिगर इंसान का एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसमें अल्लाह ताला ने पूरे जिस्म के अमराज या जिस्म का कोई डिसऑर्डर हो या कहीं किसी हिस्से में कोई कमी बेशी हो केमिस्ट्री के हवाले से, तो वो कमी जिगर से पूरी की जाती है। जिगर में ऐसे रिजर्वायर होते हैं जिसमें 500 मुख्तलिफ केमिकल्स या यूँ कह लें 500 अद्वियात इसमें महफूज होती हैं और ये उनको इस्तेमाल करना जानता है। ये एक्चुअली हमारा डॉक्टर भी होता है या ये कह लें हमारा मेडिकल स्टोर होता है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उससे हमें ये तवानाई देता है और ज़हरों से हिफाजत के लिए सामान मुहैया करता है। हमारे मेटाबॉलिज़्म में अहम तरीन इसका किरदार है और इसी तरह ये सफ़रा बनाता है जो फ़ैट और चिकनाइयाँ हज़म करने के काम आता है। जिस्म से खून क्यों नहीं निकल जाता, ये इसका बहुत बड़ा किरदार है कि वो खून बहने से रोकने का पूरा इंतज़ाम करता है और खून में ऐसे एंज़ाइम शामिल करता रहता है कि जिससे खून जिस्म से बाहर ख़ारिज नहीं होता। क़ुव्वत मुदाफ़ियत, पूरा दिफ़ाई निज़ाम वो जिगर के पास है। दिमाग और जिगर मिलकर एक बहुत बड़ा चूँकि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं 500 से ज़्यादा, तो ये आने वाले हर वायरस, हर बैक्टीरिया, हर फंगस और हर किस्म के अमराज जो जिस्म में पैदा होते हैं उनके खिलाफ, उनकी रिपेयरिंग के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए और उनको किल करने के लिए हर तरह का सामान यहाँ मौजूद होता है। अब जिगर हम जो कुछ भी खाते हैं उसका एक छोटा-सा सैंपल, जैसे हमने फ़र्ज़ कीजिए हमने बिरयानी खाई, वो बिरयानी जैसे ही मैदे में पहुँचता है पहला लुक़मा हमारा, उसमें से छोटा-सा एक सैंपल उसका एक एक्सट्रैक्ट लेकर वो जिगर को रवाना किया जाता है। जिगर के पास पहुँचता है, जिगर के पास पूरी लेबॉरेटरी है, वो सेकंड्स में उसको टेस्ट करता है और ये बताता है कि ये जो खुराक आई है, ये जिस्म के लिए कारआमद है, तो वो उसको आगे प्रोसेस में जाने की इजाज़त दे देता है। अगर वो उसमें पॉइज़न है, किसी ने ज़हर दे दिया है खाने में या खाना स्पॉइल था, ख़राब था और वो खा लिया गया है, तो जिगर 2 इंतज़ामात करता है, मुख्तलिफ़ कैफ़ियत ब्रेन को इत्तला करता है कि ये पॉइज़न आ गया है। फिर ब्रेन हमारे जिस्म पर मुख्तलिफ़ कैफ़ियत तारी करता है, साथ-साथ ये इंतज़ाम करता है कि वॉमिट के ज़रिए, उल्टियों के ज़रिए, क़ै के ज़रिए से जिस्म इस मैदा इस ग़िज़ा को ख़ारिज कर दे जो नुकसानदेह है। और अगर वो ऐसा ना कर सके तो फिर वो लूज़ मोशन की सूरत में जिस्म से ख़ारिज करता है। ये सारा काम जिगर कर रहा है, ये हमारा लेबॉरेटरी टेस्ट किया उसने। और जिगर से इतना अहम काम लेने के बाद अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर जिगर की पूरी इस्लाह करने का और उसकी खराबियाँ दूर करने का, क्योंकि रोज़ाना सुबह से रात तक जो उसने अपने काम अंजाम दिए हैं, वो रात को फिर उसकी मेंटेनेंस की जाती है। और ये कैसे होता है कि वो लोग, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका के प्रोग्राम में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद सोना पसंद फरमाते थे। अगर कोई बहुत इमरजेंसी ना हो, जो कि उनकी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा हुआ, वो रात जल्दी सो जाया करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता था कि रात सबसे पहले अल्लाह ताला जिगर का उसकी सफाई करते हैं, जिगर की खराबियाँ दूर होती हैं और जिगर के अमराज दूर होते हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। तो ऐसा शख्स जिसने कुछ भी खा लिया, किसी भी तरह की ज़िंदगी दिन के औकात में गुज़ारी, अगर वो रात को जल्दी सो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाला डॉक्टर उसके जिगर की पूरी इस्लाह कर देता है और वो किसी भी खतरे से बच सकता है। अब हम बात करते हैं कि एक शख्स जो कुछ अच्छा सेहतमंद खाता-पीता नहीं है, रात को सोने का भी आदी नहीं है और जो अल्लाह ने उसको मेंटेनेंस का मौका दिया है रात बायोलॉजिकल वॉच के तहत, वो भी उससे बेनिफिट नहीं ले रहा, रातों को जागने का आदी है। तो ऐसे लोगों के जिगर ख़राब होते हैं तो फिर क्या होता है? उनका हाज़मा सबसे पहले ख़राब होता है। तेज़ाबियत सबसे बड़ी निशानी होती है, बार-बार एसिड रिफ्लेक्स होता है। डकारें ऐसी आती हैं कि वो हलक तक जला दें। ये अलामत पहली होती है कि मैदे के साथ-साथ जिगर भी अब मुतासिर होने लगा है। इसके बाद बात ज़रा-सी आगे चलती है, तो जिगर के जो सेल्स हैं, जो खलियात हैं, वो कमज़ोर होने लगते हैं।
और उस वक्त इंसान पर शदीद थकावट तारी होती है। उसका दिल ये चाहता है कि कोई काम करने की बजाय बस मैं बैठा रहूँ या मैं लेटा रहूँ, और आगे चलकर जब ज़्यादा बात बिगड़ जाती है और इंसान अपना इलाज नहीं करता, अपनी आदत को नहीं तब्दील करता, तो फिर बात लिवर सिरोसिस तक आ जाती है। जिल्द का रंग बदलने लगता है, आँखों का रंग बदलने लगता है और हाज़मा मुकम्मल ख़राब हो जाता है, भूख गायब हो जाती है। हर वक़्त इस इंसान को कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, कब्ज़ रहने लगता है, और चूँकि फ़ैट पूरी तरह हज़म नहीं हो पाते ऐसी सूरत में, तो इसे बार-बार ऐसी तेज़ाबियत से वास्ता पड़ता है कि ये 24 घंटे तेज़ाबी कैफ़ियत में रहता है। जिस्म के अंदर तेज़ाबियत का जो रेशो है खून में, वो बढ़ने लगता है, और ऐसे में इसका जिगर आहिस्ता-आहिस्ता सिरोसिस की तरफ चला जाता है, यानी उसके खलियात का अक्सर हिस्सा डेड हो जाता है, और ये इसका साइज़ जो कि 14 सेंटीमीटर के करीब होता है, ये सिकुड़ कर 12 यानी 2 सेंटीमीटर तकरीबन इसका साइज़ कम हो जाता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। और बहुत से लोगों का तो 11 तक पहुँचता है, और फिर यहाँ जब कोई इलाज ना हो तो डॉक्टर्स कहते हैं कि चाइना चले जाएँ, जर्मनी चले जाएँ और हाँ, हाँ, मलेशिया चले जाएँ, अपना लिवर ट्रांसप्लांट करा लें। ट्रांसप्लांट करवा दें। और ट्रांसप्लांट का खर्चा, जो जुर्माना इंसान को जिगर देता है, ये जिगर की तरफ से एक जुर्माना होता है, कम से कम 80 लाख रुपए। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी ज़िंदगी 4 से 6 या 8 माह की है। इसके बाद फिर उसको ये जुर्माना अदा करना होगा। ये पेनल्टी होगी कि ज़िंदगी से हाथ धुलेगा। तो इसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले कि अ, जिगर किन ग़िज़ाओं से ख़राब होता है। इसमें सर-ए-फ़हरिस्त ये जो हम व्हाइट सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद नमक, क्योंकि नमक तो पिंक आता है, जो कान से निकलता है, वो तो पिंक कलर का होता है, इसको फिर ब्लीच करते हैं कंपनियाँ खुशनुमा बनाने के लिए। अब आप जो नमक खा रहे हैं, उसमें सिर्फ़ नमक नहीं, ब्लीच का भी असरात शामिल है। वो तो ब्लीच तो बराह रास्त लीवर को तबाह करने के लिए होता है। फिर आपने गुड़ की आप देखें गुड़ का कलर क्या होता है, लेकिन चीनी जो पहुँचती है, वो सफ़ेद होती है। उसको कितना ब्लीच किया गया, उसको कितने केमिकल्स डाले गए, अब वो हम चीनी नहीं खा रहे, हम केमिकल्स खा रहे हैं। तो वो सारे के सारे जिगर को तबाह करते हैं। इसी तरह हम ब्रायलर चिकन खाते हैं और ब्रायलर अंडे, वो सारे केमिकल हैं। वो बहुत ही जिसने जिसने ये ब्रायलर चिकन बनाई थी, उसने कहा था कि बहुत नादान है वो शख्स, वो बहुत ही दूसरे अल्फाज़ में यूँ कह लें, बहुत बेवकूफ़ है वो शख्स, जो ब्रायलर चिकन को गोश्त समझ के खा रहा है। मुझे वो क्लिप मिल गया है, मैं आपको सेंड करने वाला हूँ। आप ज़रा इंशाल्लाह लोगों को दिखाइएगा कि उसने क्या-क्या बातें की अपने आखिरी इंटरव्यूज़ में। तो उसने ये ख़ास ताकीद की कि इंसान ये ग़िज़ा ना खाएँ। ब्रायलर चिकन, अंडे जो हैं, सफ़ेद अंडे। तो ये खाने वाला, फिर मज़ीद हमारे पास आजकल पाकिस्तान में एक चीज़ चल गई है, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल इतना ख़तरनाक है, उसके साथ भी वही सलूक हुआ। जो कुकिंग ऑयल, पाम ऑयल मलेशिया से और दूसरी जगहों से आता है, उसका कलर डार्क ब्राउन होता है, और हमारे पास जो कुकिंग ऑयल पहुँचता है, वो ऑफ व्हाइट और व्हाइट कलर के होते हैं। अब उसमें भी केमिकल भरा हुआ है। जब इतना केमिकल हम सारा दिन खाएँगे, हमारी ग़िज़ाएँ केमिकल से भरी होंगी, तो हमारा जिगर मुकम्मल तबाह हो जाएगा। हम अपने हाथ से अपने जिगर को तबाह कर दिया। फ्रूट हम खाते नहीं हैं, और हम फ्रूट अगर खाते भी हैं थोड़े से, तो वो खाने के बाद खाते हैं, जिससे हाज़मा ही मुकम्मल ख़राब हो जाता है, तेज़ाबियत में इज़ाफ़ा हो जाता है। तो ये आदत हमें तब्दील करनी है, 3 आदत, कुकिंग ऑयल अपना बदलना होगा, नेचुरल चीज़ों का, जो चक्कियाँ पाकिस्तान में जगह-जगह लगी होती हैं, इंडिया में भी मैंने सुनी है कि हाँ, बहुत इस तरह का, उसमें सरसों डालते हैं, ताज़ा तेल निकलता है, और भी सब्जियाँ डालते हैं, वो मिलाकर करते हैं, जैसे हमने देखा इस्लामाबाद में, हाँ, कि वो मिलाकर सरसों के तेल में बड़ा मज़ेदार तेल निकलता है। आम कुकिंग ऑयल ₹400 लीटर है, वो 500 साढ़े 500 दे रहे हैं, ₹600 दे रहे हैं। हाँ, तो ज़्यादा तो फ़र्क 1 तो डेढ़ नहीं। सौ रुपए ये ₹150 अपनी सेहत पे खर्च करें, कुकिंग ऑयल तब्दील करें, नमक पिंक वाला लें, और चीनी की बजाय गुड़ इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें। ब्रायलर्स को छोड़ दें, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, और चिकनाई कम से कम। ये तो है कि और इससे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि अपने जिगर की मेंटेनेंस रोज़ाना करवाएँ, रात 10 बजे सोने का एहतमाम करें। अब हम आते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़राब होने वाले जिगर के बारे में क्या-क्या इरशादात फरमाए। एक इरशाद मुबारक है, ये फरमाया, ये जो पहला पहला सेट है, ये दिखाइएगा ज़रा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हमने कोरोना वायरस के हवाले से भी दिया था। ये मफ़हूम है, जिसने महीने में 3 दिन
लगातार सुबह नहार मुंह शहद पिया, उस माह में उसे कोई बड़ी बीमारी लाहक ना होगी। ये बुखारी की हदीस मुबारक है और ये बहुत मशहूर है। उलमा कराम इसे बहुत बयान करते हैं। तो अब ये इसका तरीक़ाकार ये है कि 1 चम्मच शहद, खालिस शहद होना चाहिए, 1 गिलास पानी में उसको मिला लें, अच्छी तरह हल कर लें। सुबह नहार मुँह कुल्ली करके, मिसवाक करके आप 3 से 4 मिनट में एक-एक बड़ा घूँट लेते जाएँ और ये शहद सुबह नहार मुँह पी लीजिए। ये पूरे जिगर के अंदर जो भी फैट गया है, जो ख़राब केमिकल्स गए हैं, ये सारा निचोड़ के जिगर में से निकाल देता है। ये सुबह का नहार मुँह ऐसा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया क्योंकि बीमारियाँ जिगर से ही सारे जिस्म में फैलती हैं या फिर मैदे से फैलती हैं और फिर आगे पहुँचती हैं। तो ये इसके बाद एक और हदीस मुबारक है कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो कि बहुत अहम है कि मफ़हूम है कि हर बीमारी की असल वजह जिस्म की ठंडक है और जिस्म की ठंडक को हम जानते हैं कि ये हाइपोथर्मिया कहलाता है। जिस्म का जो दर्जा हरारत 98.4 और बहुत सी जगहों पे 98.6 है, ये कम होकर 96 तक आ जाता है, 95 तक आ जाता है। अब ये जिस्म 95, 96 वाला और या इससे भी कम दुनिया में किसी भी मर्ज़ का शिकार हो सकता है। किसी वायरस के लिए ये वेलकम है, हर बैक्टीरिया के लिए, हर फंगस के लिए ये जिस्म इस टेम्परेचर का वेलकम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बुनियादी वजह बता दी कि बीमारी की असल वजह हाइपोथर्मिया है, इसको बेहतर करें। उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ें बताई हैं जो इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम के आखिर में आप पेश करेंगे, जो नबीज़ वगैरह है। तो एक और चीज़ जो कि हाइपोथर्मिया से बचाएगी, वो सबसे शानदार चीज़ है। ये मफ़हूम है कि जिसने अजवा खजूर के 7 दाने सुबह नहार मुँह खाए, तो शाम तक उस पर ज़हर और सहर भी असर ना करेगा। ये मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अब हम इस हदीस को ज़रा-सा देखें, जितने भी खाने में ज़हर जाते हैं, वो हमारे जिगर को ख़राब करते हैं। अब यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सुबह-सुबह 7 दाने अजवा खजूर के, बेहतर है उलमा कराम फरमाते हैं बेहतर है अजवा खजूर मिल जाए, वरना आम खजूर भी 7 की बजाय 11 दाने, 12-13 दाने खाए जा सकते हैं। और इसका तरीका ये होगा कि सुबह मिसवाक कर ली जाए अच्छी तरह, मुँह को साफ़ कर लिया जाए, थोड़ा-सा पानी पी लीजिए और खजूर खाते रहें। खजूर को मुँह में इतना चबाना है कि ये मुँह के अंदर सेमी लिक्विड टाइप की चीज़ बन जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए मुँह के अंदर और इसको कम से कम 10 मिनट देने हैं। 7 खजूरें या 10-12 खजूरें खाने के लिए 10 मिनट देने हैं। ये जब आप खाएँगे तो अब यहाँ 2 चीज़ें हैं कि ज़हर चूँकि उसका ताल्लुक जिगर से है, लीवर एक्चुअली मुतासिर होता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मफ़हूमन इशारा फरमा दिया कि जिगर के ज़हरों को बचाने के लिए खजूरें सुबह-सुबह नहार मुँह खाई जाएँ। और फिर आपने एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी, वो जिससे हम परेशान होकर पीरों-फ़कीरों के पास जाते हैं। कुछ तो वाक़ई अल्लाह वाले होते हैं, कुछ ऐसे हैं बेचारे जिनका बिज़नेस यही है। वो है सहर उतारने वाले यानी जादू उतारने वाले। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने 7 दाने अजवा खजूर के सुबह नहर मुँह खा लिए, उस पर शाम तक जादू भी असर नहीं करेगा। अब कितनी बड़ी माशाल्लाह ये कि एक तो ज़हर जो हमारे फ़िज़ाओं में है, हमारे खाने में है, हमारे पानी में है। ज़हर से ज़्यादा ख़तरनाक है सहर यानी कि जादू। अब इन दोनों चीज़ों से हिफ़ाज़त हो गई। इसी तरह एक और हदीस मुबारक थी, इसी में ग़ालिबन इसी का अगला हिस्सा है, जिसका मफ़हूम ये है कि जिसने मग़रिब के वक़्त, शाम के वक़्त ये 7 दाने खा लिए, तो सुबह तक उस पर ज़हर और सहर दोनों असर नहीं करेंगे। तो जहाँ हम रूहानी इलाज करवाते हैं, इन चीज़ों का भी एहतमाम करें। इसके बाद एक और अ, जिगर के हवाले से ये नुस्ख़ा है, जिगर का कोई भी मर्ज़ हो, सबसे पहले अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए और जब डॉक्टर आपको डायग्नोज़ करे कि आपको जिगर का मसला है, जिगर सिकुड़ रहा है या जिगर जिगर के अंदर इन्फेक्शंस हैं, हेपेटाइटिस है, यरकान है, जॉन्डिस वग़ैरह, तो आप ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इब्तिदाई मरहले पर ये आपको फ़ायदा होगा। कासनी 35 ग्राम, कलौंजी 55 ग्राम, मेथी दाना 35 ग्राम, उस्ते शीरीं 55 ग्राम और सोए के बीज 15 ग्राम। कासनी को सिकोरियम कहते हैं, कलौंजी ब्लैक ब्लैक सीड्स, मेथी दाना पिनम ग्रेकुम, उस्ते शीरीं कॉस्टस रूट्स और सोए के बीज डिल सीड्स। ये मैंने बताया है ताकि वैसे इससे पहले भी हम प्रोग्राम्स में इनके नाम दे चुके हैं।
आज मैं भूल गया इनका नाम लिखना। ये पीस कर मिक्स कर लीजिए। 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच नाश्ते के बाद, 1 चाय का चम्मच रात डिनर के बाद इस्तेमाल कीजिए। जिगर वाले एक बात का ख़्याल रखें कि पानी बॉयल पीना है और खाना खाने से पहले कोई फ्रूट ले लें। फ्रूट के जितने जूसेस पिएँगे वो सारे जिगर की दवाएँ हैं। एक साहब ने तो यहाँ तक तहकीक की कि अल्लाह ताला ने जितने फल पैदा किए हैं, वो सारे जिगर के लिए पैदा किए हैं। तो हम जितना अपने जिगर को बचाना चाहते हैं, हमें उस दौरान फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने होंगे। अब पपीता सबसे बड़ा फ्रूट है जो जिगर को मुकम्मल तौर पे वापस ले आता है। एक कदीम ज़माने में एक नज़म थी, जो आजकल बड़ी सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है और उसमें यह बताया गया है, शायराना अंदाज़ में ये बताया है कि कोई भी मर्ज़ हो, किस मर्ज़ में क्या लेना है। तो उसने एक एक खूबसूरत एक लाइन है जिगर के हवाले से कि जिगर के बल पर है इंसान जीता, जिगर के बल पर है इंसान जीता, अगर ज़ोफ़े जिगर है तो खा पपीता। इस तरह से उन्होंने हर मर्ज़ के बारे में बताया, बड़ा खूबसूरत वो नज़म है। अब पपीता की जो शक्ल-ओ-सूरत है वो बिल्कुल जिगर के जैसी है। कभी आप देखें जिगर को और पपीते को सामने रख लें। अल्लाह ताला ने शक्ल-ओ-सूरत भी एक बनाई है। तो पपीता खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पपीता। ये एक पपीता ले आइए, उसके हर 3-4 घंटे के बाद मुख्तलिफ 3-4 काशें काट-काट के उसकी खाते रहें। अब पपीते में से ब्लैक सीड निकलते हैं, काले रंग के बीज निकलते हैं। इन सारे बीजों को पीस लीजिए, तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच इसका अर्क निकल जाता है, पीसने के बाद। ये जो एक टेबल स्पून है, इसे आप आधा कप पानी में मिला लीजिए और मिलाकर इसे खाली पेट किसी भी वक़्त दोपहर खाने से पहले या खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद रोज़ाना पीना जी, शुरू कर दें। क्या आप ये बात देखेंगे कि वो जिगर इन तमाम नुस्ख़ों से इंशाअल्लाह ताला कि जिसको आपने 80 लाख और 90 लाख रुपए का खर्चा बताते हैं आजकल डॉक्टर, इन तमाम दवाओं से इंशाल्लाह वापस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिगर के मरीज़ों को ये ज़रूरी है कि वो रात को सोकर अल्लाह ताला के हवाले अपना जिगर कर दें कि अब तक जो गलतियाँ हो गई, तो वो हो गई, लेकिन अब अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह अब आप मेरा इलाज करें। तो रात को जल्दी सोना है, दूसरा रात खाना खा तकरीबन 7-8 बजे तक खाना खा लें, रात का, जो कि ऑयल फ्री हो, मिर्च मसाले फ्री हो। एक और चीज़ जो पाकिस्तान में मैंने देखी है, जिगर को तबाह कर रही है, वो है मिर्च मसाले, फना मसाला, कोरमा मसाला, बिरयानी मसाला, हलीम मसाला, नहारी मसाला और फिर कंपनियों के नाम से मसाला। इसमें कोई मसाला नहीं है। मैंने टीवी पर चैलेंज किया था कि ये सारी कंपनियाँ मुझे साबित कर दें कि इसमें मसाला है। मैं उनको साबित कर दूँगा, इसमें मसाला नहीं है। जब मैंने ये अनाउंस किया तो हमारे वो डॉक्टर साहब होते थे, डॉक्टर आसिम साहब वो परेशान हो गए, कहने लगे यार इसमें से 4 तो मेरे दोस्त हैं, जिनकी ये कंपनियाँ हैं। तो वो इस तरह से इन मसालों से बचना है और बिल्कुल ठीक। ये परहेज़ है, ब्रायलर तो मुर्गी, ये अंडा, गाय, आखिर में भैंस, डॉक्टर साहब तेल, मिर्च, मसाला जात, नमक, सफ़ेद थोड़ा-सा चीनी, नबीज़ का भी ये हम बता बात कर दीजिए, चुके नबीज़ हैं। कैसे लेनी है? ये आपने अगर परहेज़ कर लिया, ये सारी चीज़ें बराह रास्त आपके जिगर को ख़राब करने के लिए बनाई गई। ये सारे मसाला जात, ये सारे कुकिंग ऑयल जी। ये नबीज़ का भी थोड़ा-सा ज़रा बता दें कि नबीज़ का भी किस तरह इस्तेमाल क्या करनी है और उसका क्या फ़ायदा है? अब इसके बाद ये बहुत अहम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बहुत मकबूल है और उलमा कराम भी इसका आज के दौर में एहतमाम फरमाते हैं कि रात को 6 या 7 खजूरें एक जग पानी में 1-2 गिलास पानी डालकर 2 गिलास पानी डालकर उसमें भिगो के ऊपर से ढक के रख दें। सुबह नहार मुँह इसे चम्मच से अच्छी तरह चलाएँ। ये खजूर की गुठलियाँ आप निकाल चुके हैं, वो खजूरें आपने डाली हैं, 7 खजूरें, 8 खजूरें, 10 खजूरें, 2 गिलास पानी में। अब सुबह आपने इस पानी को पहले तो ऊपर जो यानी खजूर का जो जो पल्प है वो नीचे रह जाए, इस पानी को सुबह नहार मुँह पीना है, 10 दिन का कोर्स करना है और इसे 10 से 15 मिनट में पीना है, थोड़ा-थोड़ा करके, घूँट-घूँट करके, बड़ा सिप ले-लेकर इस 2-3 गिलास को आप पी जाएँ। ये इसके बाद 1 घंटे तक खाना नहीं खाना और अक्सर तो ये कहते हैं कि पानी तक नहीं पीना। 1 घंटे तक आप इसको मौका दें। ये आपके इसके बारे में ये कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कोर्स किया करते थे। पहले खजूर का कोर्स किया करते थे और उसके कुछ दिन के बाद फिर आप रेज़िन्स का जो किशमिश है या बड़ी मुनक्का, अक्सर तो ये कहते हैं जैसे डॉक्टर खालिद गज़नवी की ये तहकीक है कि वो रेज़िन्स होती थी, बड़ी मुनक्का होती थी क्योंकि उसमें
ये सलाहियत है कि वो जिगर को बहुत अच्छी तरह डिटॉक्स करती है। तो बड़ी मुनक्का या छोटी किशमिश जो भी मिल जाए, किशमिश अगर मुनक्का की नबीज़ बनानी है तो इसके 2 गिलास पानी एक जग में डालिए, जग शीशे का होना चाहिए, मेटल का ना हो। जब जो रेज़िन्स हैं उनके ऊपर की जो डंडी छोटी सी लगी होती है उसको उतार दीजिए, रेज़िन को खोल लीजिए और खोल कर इनको जब पानी में डालते जाएँ। पहले तो अच्छी तरह उसको धो लीजिएगा और इसके बाद ढक के रख दीजिए रात के वक़्त, तकरीबन रात को 9-10 बजे और सुबह जब आप फजर की नमाज़ के लिए उठते हैं, ये नबीज़ पीजिए। इसके बारे में ये तहकीक है, पूरी दुनिया की तहकीक है कि ये अल्कलाइन वाटर है। हमारा जिगर कब मुतासिर होगा जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी हमारे ब्लड के अंदर। अब ये नबीज़ हमारे जिस्म की सारी एसिडिटी जो गैर ज़रूरी है, वो जिस्म से ख़ारिज कर देगी और एक साइंसदान ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो नबीज़ है, जो इस्लाम में बताई गई है, ये ऐसा है जैसे हम कपड़े को जो गीला कपड़ा होता है, निचोड़ के पानी उसका निकाल देते हैं, ये जिस्म में उतर कर 1 घंटे के अंदर जिगर को निचोड़ कर उसकी सारी खराबियाँ बाहर निकाल देती है। तो हमें ये नबीज़ इसका कोर्स करना है। किसी को कोई जिगर का मसला है या नहीं है, लेकिन वो आज से शुरू करे और दूसरों को भी इस बारे में बताए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर वो परहेज़, रात का जल्दी सोना, नबीज़ और ये दवाएँ इस्तेमाल की जाएँगी, हर किस्म के अमराज़ जिगर से इंशाल्लाह निजात हासिल होगी। इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला आपकी गुफ्तगू में बरकत डाले और अल्लाह ताला लोगों को शिफा अता करे आपकी गुफ्तगू के ज़रिए और ख़ास तौर पे शिफा तो अल्लाह ताला की तरफ से है और जो लोग भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके ये चीज़ें करेंगे तो मेरा यकीन है कि उनको शिफा ज़रूर नसीब होगी और आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच।